सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुव भूर् ॐ सः द्युं ह्रूं ॐ भ्रूं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। बोल शंकर भगवान की जय, भक्तवत्सला मां पार्वती की जय, सभी तीर्थों की जय, भारत माता की जय। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण में। शिव महापुराण के हमारा तृतीय प्रकरण चल रहा है, जिसको पार्वती प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती कांड के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें आज हमारा 17वां अध्याय है, इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए। इंद्रदेव ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आन पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, तथा स्त्रियों की जो परीक्षा है वो कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। वो कुल की रक्षा करे स्त्री, जब पति असमर्थ हो जाए तो उस समय वो तारणहार बनके वो पति के कष्ट को, पति के दुख को हर लेने वाली होती है, जो पत्नी होती है। तात संकट पड़ने पर विनय परीक्षा होती है, और परीक्षा में सत्य एवं उत्तम स्नेह की ये जो परीक्षा होती है, ये सत्य और उत्तम स्नेह की होती है, कि जिससे जितना स्नेह होता है वह उतना परीक्षा के समय एक दूसरे के काम आते हैं, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। कहा गया है, शास्त्र कहते हैं, दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते, आपत्त काले तो मित्रस्याशक्तौ स्त्रीणां कुलस्य हि, वीनते संकटे प्राप्ते अवितत स्थस्य परोक्षतः सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरी तत। तो ये कहा गया कि इनकी जो आपत्ति काल है, जब आपत्ति काल होती है तो मित्र की परीक्षा होती है। तो ये चीजें हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इंद्र की बात सुनकर जब कामदेव जब यह सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी से बोलते हैं। काम वाचः, काम कहते हैं, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक केवल निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, मैं जो आपके इंद्र पद के छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसी काम में मन लगाए। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह वचन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों का सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र उवाच, तात मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य का पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है
उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का संभव होना संभव नहीं है। उस कार्य का संभव होना नहीं योग बनते हैं। मित्रवर मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा मुझे है, उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं में ने पहले ही उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, लेकिन निष्कर्ष उसके सब अस्त्र शस्त्र उसके द्वारा सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि सुदर्शन का चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वहां वह वो कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से दुरात्मा दैत्य की मृत्यु निश्चित की है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने पर हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में लगी रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति के रूप में पाने का है। परंतु भगवान शिव अपने मन को नियम से संयम से योग तप से अपने वश में रखते हैं। मारह जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, वैसा आप प्रयत्न करें। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट कर दोगे। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप भी फैलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसे कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से परम प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम स्थान पर गया, जहां साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय प्रकरण अध्याय 17वां आज हमारा पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। अब 18वें अध्याय में कल हम करेंगे रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना।